एक टूटी फूटी झोपड़ी। तेज बारिश हो रही है, छत से पानी टपक रहा है। चारों बहनें गीला कपड़ा बिछाकर पानी रोकने की कोशिश कर रही हैं। दीदी, मैं बहुत डर रही हूँ। ये छत भी गिर सकती है क्या? नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत। देखो, हम सब साथ हैं ना। दीदी, मेरे कपड़े पूरी तरह भीग गए हैं, कल स्कूल कैसे जाऊंगी? हमारी किताबें खराब हो जाएंगी। पापा ने ये किताबें। सीता की आवाज भर्रा जाती है। सब चुप हो जाती हैं। बस बारिश की आवाज सुनाई देती है। सुनो सब, हम हार नहीं मानेंगे। मैं कल और ज्यादा काम ढूंढूंगी। हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, यही माँ पापा की इच्छा होती। गांव का चबूतरा। सरपंच और कई गांव वाले इकट्ठे हैं। सरपंच बोल रहे हैं, कल की बारिश में आप सबने देखा ही होगा रामू की अनाथ बेटियां किस हालात में हैं। वो चारों इस गांव की बेटियां हैं। सरपंच जी, सच कहा आपने, लेकिन हम सबके अपने अपने संघर्ष हैं। अरे भैया, संघर्ष तो सबके हैं, लेकिन ये 4 फूल हैं। इनकी एक भी पंखुड़ी मुरझाई तो हम सबका दिल दुखेगा ना। मैं अपने पास पड़ी पुरानी खपरेल दे दूंगी। मेरे पास बची हुई लकड़ी है, वो लगा दूंगा। देखा, जब सब मिल जाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कल सुबह से काम शुरू। हम सब मिलकर उन बच्चियों के लिए एक पक्का घर बनाएंगे। झोपड़ी का सामने का हिस्सा। गांव वाले मिलजुल कर नया घर बना रहे हैं। बहनें उनके लिए पानी पिला रही हैं। रामकिशोर चाचा, ये दीवार सीधी हो रही है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी नजर भी तो तेज है। लो, पानी पिला दो। बुआ, ये घर कितना सुंदर हो रहा है। धन्यवाद। कुछ नहीं बेटी, अब तुम लोग सुरक्षित और खुश रहोगी, यही हमारी दुआ है। गीता और सीता एक तरफ खड़ी सब देख रही हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। दीदी, सच में हम अकेले नहीं हैं। हाँ सीता, ये गांव हमारा परिवार है और अब हमें दुगने जोश से मेहनत करनी है। कई साल बाद एक सफल दिन। गीता की छोटी सी दर्जी की दुकान। सीता पास में बच्चों को पढ़ा रही है। गीता की दर्जी की दुकान। 1 साल बीत चुका है। दुकान अब अच्छी चल रही है। गीता एक कपड़े पर काम कर रही है। ताजी सब्जियां लेकर आती है और राधा आंगनबाड़ी से वापस आ रही है। दीदी, आज सब्जियों की बहुत अच्छी बिक्री हुई। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ली है। और सुनो, आज आंगनबाड़ी के इंस्पेक्शन में मेरे काम की बहुत तारीफ हुई। यही तो हमने कहा था ना, उस बारिश की रात। हम हार नहीं मानेंगे। और आज हम सचमुच अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये सब संभव हुआ है हमारी मेहनत और। अचानक करम सिंह नाम का एक स्थानीय जमींदार, जो अपने रुखे स्वभाव के लिए जाना जाता है, अपने 2 साथियों के साथ दुकान में घुसता है। गीता, उठ जा यहाँ से। करम सिंह चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये दुकान मेरी जमीन पर है। तुम्हारे बाप ने कभी इस जमीन को लिया था, लेकिन कागजात पूरे नहीं हुए। अब ये जमीन मेरी है और मुझे इसकी जरूरत है। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर ये दुकान खाली करनी होगी। ये संभव नहीं है चाचा। इसी दुकान से तो हम चारों बहनों का गुजारा चलता है। मेरे पिता ने हमेशा कहा था कि ये जमीन उनकी है। आप गलतफहमी में हैं। गलतफहमी नहीं है बेटी, ये कानून का मामला है। तुम औरत हो, तुम्हें इन बातों का क्या पता। 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं जबरदस्ती खाली करवा लूंगा। करम सिंह और उसके साथी चले जाते हैं। गीता बेबसी से उन्हें देखती रह जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। बहनों का नया घर। शाम का समय। चारों बहनें चारपाई पर बैठी हैं। गीता ने सबको सारी बात बताई है। सबके चेहरे पर चिंता है। ये तो बिल्कुल गलत है। हमने इतनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचाया है, अब कोई आकर हमारी जमीन हड़पना चाहता है। हमें लड़ना चाहिए। लड़ना तो पड़ेगा बबीता, लेकिन गुस्से से नहीं, दिमाग से। करम सिंह के पास पैसा और हैसियत है, हमारे पास क्या है? सच्चाई और गांव का सहारा। लेकिन दीदी, अगर दुकान चली गई तो हमारा क्या होगा? हम फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। मैं नहीं चाहती।
सुनो, सब ध्यान से सुनो। मैंने आज तक हिम्मत नहीं हारी, आज भी नहीं हारूंगी। ये दुकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे सपनों और माँ बाप की यादों का घर है। करम सिंह सोचता है कि 4 अनाथ लड़कियों को डराकर भगा देगा, लेकिन उसे पता नहीं कि संघर्ष ने हमें लोहे जैसा मजबूत बना दिया है। सीता ने सही कहा, हमारी ताकत हमारी एकता और गांव का साथ है। कल हम सरपंच जी के पास जाएंगे, फिर वकील से मिलेंगे। हम हर वो कानूनी रास्ता आजमाएंगे जो हमें मिलेगा। हम लड़ेंगे, अकेले नहीं बल्कि एक साथ, क्योंकि हम 4 बहनें नहीं, एक जान है और हम इस लड़ाई को हर कर रहेंगी। गीता का संवाद सुनकर बाकी बहनों के चेहरे पर डर की जगह संकल्प आ जाता है। तुम सही कह रही हो दीदी, हम हार नहीं मानेंगे। हम हार नहीं मानेंगे। गांव का चबूतरा, पूरा गांव इकट्ठा है। बीच में सरपंच बैठे हैं। एक तरफ 4 बहनें और दूसरी तरफ करम सिंह और उसके समर्थक हैं। आज ये पंचायत इस गंभीर मामले को सुलझाने के लिए बैठी है। करम सिंह, आपका दावा है कि दुकान की जमीन आपकी है। गीता, तुम्हारा कहना है कि वो तुम्हारे पिता की थी। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें। सरपंच जी, साफ बात है, मेरे पास जमीन के पुराने कागजात हैं। रामू यानी इनके बाप ने सिर्फ जमीन इस्तेमाल की थी, खरीदी नहीं। अब कानून मेरे साथ है। ये लड़कियां भावनाओं में बह रही हैं। सरपंच जी, मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि उन्होंने इस जमीन के लिए अपनी जमा पूंजी लगाई थी। हो सकता है कागजात पूरे ना हुए हों क्योंकि उनका अचानक निधन हो गया, लेकिन नीयत साफ थी। ये दुकान हमारे परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा बनी। इसी ने हमें सम्मान से जीना सिखाया। करम सिंह चाचा कानून की बात कर रहे हैं और हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कानून न्याय के खिलाफ हो सकता है? क्या कानून 4 मेहनती लड़कियों को उनके घर और रोजगार से बेदखल करने की इजाजत दे सकता है? हम गांव से पूछती हैं, क्या हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष, इस गांव के प्रति हमारा प्यार किसी कागज से कम है? हम सिर्फ न्याय चाहती हैं। हम चाहती हैं कि हमारी आवाज सुनी जाए। गीता की बात सुनकर गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। मीरा बुआ खड़ी होती है। सरपंच जी, गीता की बात में दम है। कागजात महत्वपूर्ण है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम सब ने इन बच्चियों को संघर्ष करते देखा है। क्या हम उनका साथ नहीं देंगे? गांव वालों में हलचल शुरू हो जाती है। सब गीता के पक्ष में बोलने लगते हैं। शांति, शांति। ये मामला अब सिर्फ कागजात का नहीं रहा, न्याय का मामला बन गया है। हम एक समाधान निकालेंगे। करम सिंह, क्या आप इस जमीन का एक उचित मुआवजा लेकर समझौता करने को तैयार हैं? गांव की तरफ से भी आपको सम्मानजनक राशि दी जाएगी। करम सिंह गांव के रुख को देखकर हतप्रभ रह जाता है। ठीक है, अगर गांव इसकी गारंटी लेता है तो मैं समझौता करने को तैयार हूं। 4 बहनों के चेहरे पर राहत और विजय की मुस्कान फैल जाती है। गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गीता की दर्जी की दुकान। 3 महीने बाद दुकान में काम चल रहा है। गीता कपड़े सी रही है। सीता बहनों के बैठक की तैयारी कर रही है। दीदी, जमीन का समझौता तो हो गया, लेकिन मुआवजे की किश्तें अभी बाकी हैं। करम सिंह चाचा लगातार याद दिला रहे हैं। मुझे पता है सीता, दुकान की कमाई से हम घर का खर्च चला रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्च। मुआवजे की किश्तें अभी और मुश्किल खड़ी कर देंगी। अचानक बबीता तेजी से दुकान में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर घबराहट है। दीदी, बड़ी मुसीबत आ गई। आज सुबह जब मैं सब्जियां लेकर बाजार जा रही थी तो देखा कि गांव के बाहर एक बड़ी कंपनी की गाड़ी आई हुई है। वे लोग गांव की जमीन खरीद रहे हैं। दीदी, सच है, कुछ लोग मेरे पास भी आए। हमारे नए घर के पीछे की खाली जमीन के लिए ऊंची कीमत दे रहे हैं। ये क्या मतलब? कोई बड़ी कंपनी हमारे गांव में? गांव का चौपाल। एक अजनबी तेज तर्रार कपड़ों वाला आदमी मिस्टर वर्मा गांव वालों को संबोधित कर रहा है। और इस तरह हमारी कंपनी मॉडर्न इंडिया ग्रुप यहाँ एक शॉपिंग मॉल और होटल बनाएगी।
इससे गांव का विकास होगा, सबको नौकरियां मिलेंगी। हम आपकी जमीन उच्चतम बाजार दर से खरीदेंगे। गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बहनों का घर, रात का समय, चारों बहनें गंभीरता से बैठी हैं। दीदी, मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है। ये लोग छोटे छोटे गांवों में जाकर सस्ते में जमीन खरीदते हैं और फिर बड़े प्रोजेक्ट बनाकर करोड़ों कमाते हैं। लेकिन इससे गांव का मूल स्वभाव खत्म हो जाता है। खेत, तालाब, जंगल सब नष्ट हो जाते हैं। और हमारी सब्जियों का क्या? जिस जमीन पर मैं सब्जियां उगाती हूँ, अगर वहाँ कंक्रीट का जंगल बन गया तो हमारा जैविक खेती का सपना, पूरा गांव का पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। आंगनबाड़ी के बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो खुली हवा और हरियाली चाहिए। ये सब कंक्रीट के जंगल में कैसे संभव होगा? सुनो, ये सिर्फ हमारे घर या दुकान की बात नहीं रह गई है। ये हमारे पूरे गांव, हमारी पहचान, हमारी विरासत की बात है। हमने अब तक जो संघर्ष किया वह सिर्फ अपने लिए नहीं था। ये गांव हमारा परिवार है। करम सिंह से लड़ना आसान था क्योंकि वह एक व्यक्ति था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास पैसा और ताकत है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम हार मान लें? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को सिर्फ कुछ पैसों के लिए बेच दें? वो सबकी आंखों में देखती है। नहीं, हमने बारिश की रात में भी हिम्मत नहीं हारी। हमने जमीन के झगड़े में भी हार नहीं मानी। आज जब पूरा गांव खतरे में है तो हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमें लड़ना होगा, लेकिन इस बार हमें और ज्यादा सतर्क और ज्यादा संगठित होना होगा। हमें गांव वालों को समझाना होगा कि पैसा थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन हमारी जमीन, हमारा पर्यावरण हमेशा के लिए चला जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है और मैं तय कर चुकी हूँ, मैं इस लड़ाई की अगुवाई करूंगी। सबकी आंखों में एक नया जोश और संकल्प जग जाता है। गांव का चबूतरा। अगले दिन गीता अपनी बहनों के साथ गांव वालों के सामने खड़ी है। करम सिंह भी भीड़ में मौजूद है। भाइयों और बहनों, मैं गीता, रामू की बेटी, आप सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ। कल जब मिस्टर वर्मा ने आपसे विकास की बात की तो आपके चेहरे पर खुशी देखी। मैं समझ सकती हूँ, पैसा, नौकरी, शहर जैसी सुविधाएं, ये सब किसे नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस जमीन को आप बेचने जा रहे हैं वो सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है। ये वो जमीन है जिसने आपको अनाज दिया, जिस पर आपके बच्चों ने पहला कदम रखा, जिसने हजारों सालों से हमारे पूर्वजों को पाला है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। मिस्टर वर्मा नौकरी का वादा कर रहे हैं, लेकिन क्या वे गारंटी दे सकते हैं कि ये नौकरियां हमेशा रहेंगी? क्या वे ये वादा कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को शुद्ध हवा मिलती रहेगी? क्या वे ये वादा कर सकते हैं कि हमारा गांव, हमारी संस्कृति, हमारा अस्तित्व बचा रहेगा? नहीं, वे तो कंक्रीट का जंगल बनाकर चले जाएंगे और हम अपनी ही जमीन पर बेगाने हो जाएंगे। हमें थोड़े पैसे के लिए अपना सब कुछ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपनी जमीन, अपने पर्यावरण और अपने भविष्य को बचाना चाहिए। आइए मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। हम विकास चाहते हैं, लेकिन वो विकास जो हमें बर्बाद न करे, बल्कि हमारी जड़ों को और मजबूत करे। गीता का भाषण गांव वालों के दिलों को छू जाता है। करम सिंह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। गीता, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने सिर्फ अपने फायदे की सोची, लेकिन तुम सही हो। ये गांव हम सबका है। मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं। पूरे गांव में जोश की लहर दौड़ जाती है। सब गीता गीता का नारा लगाने लगते हैं। गांव का मुख्य चौराहा, सुबह का समय। गीता और उसकी बहनें एक बड़ा बैनर लगा रही हैं, जिस पर लिखा है, हमारी जमीन, हमारी पहचान। विकास नहीं, विनाश नहीं, संतुलन चाहिए। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण फैसला लेने जा रहे हैं। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कंक्रीट का जंगल देना चाहते हैं? मैंने अपने हाथों से इस जमीन पर सब्जियां उगाई हैं। ये मिट्टी हमारी माँ है। क्या हम अपनी माँ को बेच सकते हैं? भीड़ में से एक युवक बोलता है, पर हमें रोजगार तो चाहिए।
भैया, रोजगार की बात सही है, पर क्या सिर्फ मॉल और होटल में नौकरी ही एकमात्र रास्ता है? देखो, मेरी बहन बबीता जैविक खेती करके महीने का अच्छा पैसा कमा रही है। सीता गांव के बच्चों को पढ़ाकर, मैं दर्जी का काम करके, राधा आंगनबाड़ी में। क्या ये रोजगार नहीं है? हमें चाहिए कि हम अपने पारंपरिक कामों को आधुनिक तरीके से करें। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दें, हस्तशिल्प को, छोटे उद्योगों को। इससे हमारी जमीन भी बचेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। हमें उनकी दी हुई नौकरी लेने की जरूरत नहीं। हम अपने लिए रोजगार खुद पैदा कर सकते हैं। भीड़ में हलचल शुरू होती है। लोग सोच में पड़ जाते हैं। गीता के घर के बाहर 1 महीना बीत चुका है। मिस्टर वर्मा अपने 2 गार्ड्स के साथ गीता के सामने खड़ा है। गीता जी, आप हमारे प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रही है। हमने आपके गांव के लोगों को अच्छी कीमत दी है। मिस्टर वर्मा, हम आपके प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये गांव की जमीन और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। ये संभव नहीं है। डेवलपमेंट के लिए कुछ त्याग तो करना ही पड़ता है। अगर आप लोगों ने 1 हफ्ते में जमीन नहीं दी तो हम प्रशासन की मदद लेंगे। मिस्टर वर्मा चला जाता है। बहनें चिंतित हो जाती हैं। दीदी, अब क्या होगा? कंपनी प्रशासन का दबाव डालेगी। हम भी चुप नहीं बैठेंगे। कल हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। हमें अपनी बात सही तरीके से रखनी है। जिला कलेक्टर का कार्यालय। 1 सप्ताह बाद कलेक्टर के सामने गीता, उसकी बहनें और गांव के कुछ लोग खड़े हैं। मिस्टर वर्मा भी मौजूद हैं। गीता, मैंने आपके आंदोलन के बारे में सुना है। आप क्या चाहती हैं? महोदय, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, पर हम चाहते हैं कि विकास संवेदनशील हो। इस प्रोजेक्ट से हमारे गांव का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। हमारे तालाब, हमारे जंगल, हमारी कृषि योग्य भूमि सब खत्म हो जाएंगे। महोदय, क्या विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना है? क्या हम अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को इतनी आसानी से खो दे? हम एक वैकल्पिक रास्ता चाहते हैं। इको टूरिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे छोटे उद्योग। हम चाहते हैं कि सरकार हमें इन क्षेत्रों में मदद करे, न कि बाहरी कंपनियों को हमारी जमीन दे। हम अपना विकास खुद कर सकते हैं, बस थोड़ी सहायता चाहिए।